हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। आज की वीडियो में हम क्लास 9 की जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इस चैप्टर के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको पता चलेगा कि क्लास 9 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उनके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन भी मालूम होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करके शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। देखिए, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेकेंड टर्म के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टोटल 9 टॉपिक कम से कम कवर करने होते हैं, ठीक है। लेकिन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले नोट करेंगे नंबर फर्स्ट टॉपिक का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास एक्चुअल में क्या होता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास को हम खत्म कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है, इसको हम साबित कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे, या फिर इस टॉपिक के लिए क्या पर्टिकुलर एग्जाम्पल होना चाहिए, उस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको कोई रिएक्शन लेनी होती है। जैसे आप एग्जाम्पल में मैग्नीशियम जब रिएक्शन करते हैं ना ऑक्सीजन गैस के साथ, Mg+O2 और आगे क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को सबसे पहले आप बैलेंस करेंगे, उसके बाद फिर इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या रिएक्टेंट का टोटल मास बराबर है प्रोडक्ट के टोटल मास के। और अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, अगर वेरीफाई हो जाता है, LHS RHS बराबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास का टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर सेकेंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अच्छा, इसके लिए ना एक और नाम भी होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वो एक ही बात है। अब इसमें क्या कहा जाता है या क्या इसके लिए एग्जांपल होता है? देखिए, वैसे तो देखिए, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, अप्रॉक्स सभी टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिलेंगी, आपने उनको देखा भी होगा, ठीक है। और अगर नहीं देखा है तो बहुत सिंपल तरीका है, साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल को सेलेक्ट कीजिए, सर्च बार में डालिए। जब चैनल ओपन हो जाता है तो वहाँ पर आपको क्लास 9 सेलेक्ट करनी है। क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जाना है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 3, तो उस चैप्टर में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। अपनी नीड के अकॉर्डिंग फिर आप वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर है ना, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक ऐड करने की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए खैर आगे चलते हैं। तो कांस्टेंट कंपोजिशन में क्या कहा जाता है, किस बेस पर हम इसे समझ सकते हैं, वो है आंसर यहाँ पे कंपाउंड। फर्स्ट वाले टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हैं रिएक्शन के बेस पर, लेकिन यहाँ कांस्टेंट कंपोजिशन में कहा जाता है कि कंपाउंड जो होता है ना, उसमें एलिमेंट्स का जो डेटा होता है ना, जो एटम्स की कंडीशन होती है, नंबरिंग जो होता है, वो फिक्स रहती है, ठीक है। इस चीज को आप एग्जांपल के जरिए लीजिए। वाटर सबसे इजी एग्जांपल है। वाटर का जो प्रोपोर्शन होता है मास को लेकर, वो कितना होता है, 1:8। लेकिन ये कैसे निकाला जाता है ना, ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर वीडियोस में मिल जाएंगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो साइंस के कोई भी टॉपिक हो तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसमें आपको कंपाउंड की जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मास पैटर्न है वो हमेशा फिक्स रहता है, इस चीज को हाईलाइट करना होता है। तो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 3 के लिए, वो कौन सा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर इसका दूसरा नाम भी यूज कर सकते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और इस टॉपिक में क्या समझना होता है हमें कि किसी भी कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो मास पैटर्न के आधार पर बिल्कुल फिक्स रहते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है,
वो फिक्स रहेगा, उसका मास हमें कैलकुलेट करना होगा, जैसे मैंने आपको वाटर के लिए बताया, मतलब H2O के लिए, है ना। तो ये प्रपोर्शन पैटर्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए जो जॉन डाल्टन साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया। जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट थे, उनका कहना था जितने भी मैटर हैं, चाहे कोई एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी XYZ चीज़ जो है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर किसे कहते हैं तो आपको मालूम है ही, ठीक है। तो मैटर जो है बना होता है एक स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल के मिलने से, और वो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल क्या है, उसका नाम उन्होंने दिया एटम। क्या नाम दिया उसका, एटम, ठीक है। तो जॉन डाल्टन साइंटिस्ट का कहना था कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है ना, वो एटम है। अब ये बात कब तक सही साबित रही, इस चीज को हम ड्रॉबैक में लेते हैं, है ना, इसमें इंक्लूड नहीं करना है। यहां पर आपको क्या करना है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सिर्फ इसके बारे में बताना है कि भाई इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसका नाम उन्होंने दिया एटम, उससे छोटी चीजें नहीं होती हैं, सिंपल सी बात। बाकी इसी से जुड़े हुए कुछ और टॉपिक भी हैं, जैसे कि नंबर 4 पर है पॉस्टुलेट्स है, और कुछ आपके पास ड्रॉबैक कवर करनी होती है। कितनी ड्रॉबैक, आपको 3 ड्रॉबैक जरूर मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 ड्रॉबैक आपको मालूम होनी चाहिए और कम से कम 4 पॉस्टुलेट आपको मालूम होनी चाहिए, और इन पर भी बल्कि सेपरेट वीडियोस जा चुकी हैं, ठीक है। तो 4th नंबर पे आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की क्या पॉस्टुलेट थी। पॉस्टुलेट का मतलब क्या होता है, देखिए उसको समझ लेते हैं। कोई भी साइंटिस्ट जो होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो थ्योरी देते हैं उसमें एक पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट होती है, एक सटीक से पॉइंट्स होते हैं, लाइंस होती हैं कुछ, उसके अलावा कुछ है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो वो पॉस्टुलेट्स होती है, मतलब उसके बारे में बताना है आपको, सिंपल। तो 4 पॉइंट्स आपको कवर करने होंगे इसमें। और ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है, मतलब लिमिटेशन। तो कोई भी व्यक्ति होता है ना, जब कोई किसी स्टेटमेंट को बता देता है तो उसमें कुछ कमियां भी निकलती हैं, तो वो है एक्चुअल में ड्रॉबैक। एक ड्रॉबैक तो आप यहीं से समझ गए होंगे, एटम सबसे छोटा नहीं होता है ना, एटम से भी छोटी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पर ये सारी चीज़ें बाद में आई। जो अपोजिट टीम थी उनका कहना था कि भाई जो डाल्टन साइंटिस्ट बता रहे हैं कि भाई एटम सबसे छोटा होता है, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं है, एटम से भी छोटी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और बाकी उन्होंने अपने टाइम के बेस पे बताया कि हाँ भाई एटम ही सबसे छोटा है। कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, जॉन डाल्टन है ना पूरा नाम, और 4 पॉस्टुलेट कवर करनी है 4th टॉपिक में, और 3 ड्रॉबैक को कवर करना है, क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर 5 पर आपको वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए आपने नोटिस किया होगा जब भी केमिस्ट्री के टॉपिक को लेकर वीडियोस बनाई जाती है ना, तो उसमें मैक्सिमम में कहा जाता है कि भाई आप सबसे पहले अपनी कमांड बनाइए वैलेंसी पर। जिस बच्चे को वैलेंसी फाइंड करना अच्छे से आता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस तरह की चीज़ें मालूम है, तो वो बच्चा बहुत आसानी से अपनी कमांड बना सकता है केमिस्ट्री पर। बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है वैलेंसी का, ठीक है। तो वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, कितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिनकी हमें वैलेंसी मालूम होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा वैलेंसी पार्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नंबर 5th टॉपिक में कवर करनी है, क्लियर। नेक्स्ट नंबर 6 में आपको कंपाउंड्स के बारे में मालूम करना होता है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको वैसे इस चैप्टर की वीडियोस में बताया हुआ है कि 2 प्रकार के कंपाउंड आपको मालूम होने चाहिए, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड, ये 2 प्रकार के कंपाउंड है जो आपको मालूम होने जरूरी हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स जब रिएक्शन करते हैं ना, तब बनते हैं आयनिक कंपाउंड। नॉन मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक। बाकी इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नंबर 6 क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर पे जो टॉपिक आपको मालूम होना चाहिए वो है फॉर्मेशन। मतलब कि आप ये बोलिए फॉर्मूला डिजाइन करना है आपको, है ना। अब फॉर्मूला जो आपको डिजाइन करना है किसके लिए, कंपाउंड के लिए,
तो कंपाउंड का जो फार्मूला होता है ना वो आपको सोचना है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भाई कैल्शियम क्लोराइड है, इसका फार्मूला लिखिए, तो कैसे लिखेंगे आप? कैल्शियम के लिए सिंबल क्या होता है? Ca। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2। क्लोराइड का मतलब Cl, वैलेंसी -1। क्रॉस पैटर्न करेंगे तो CaCl2। इस तरीके से यहां पर ऐसे कंपाउंड बनाने आपको आने चाहिए। फॉर्मूला जो डिजाइन करना होता है वो समझ में होना चाहिए कि भाई हाँ कैसे हम इसको तैयार कर सकते हैं। उसके लिए वैलेंसी और एक्स्ट्रा वैलेंसी पार्ट दोनों काम आएंगे। नेक्स्ट आता है नंबर 8 पर, वो है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में? मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, अब जो मोल कॉन्सेप्ट है वैसे अगर देखा जाए तो सिलेबस में ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना, पर फिर भी आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए फार्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले 3-4 वो कवर करने होते हैं। एवोगैड्रो का जो कांस्टेंट वैल्यू पैटर्न है वो कितना होता है ना, 6.022 × 10⁻⁻23। तो इस तरह से कुछ बेसिक सी चीजें हैं वो आपको नंबर 8th टॉपिक में कवर करनी होती है। और लास्ट इस चैप्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है उसमें आता है आइसोटॉप्स और आइसोबार। ठीक है, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जांपल। जैसे कि आपको मालूम है कि आइसोटॉप्स शॉर्ट में समझ लेते हैं एक बार कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसी को जब आप उल्टा करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो ये बन जाता है आइसोबार्स। इनके क्या क्या यूजेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ एग्जाम्पल, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि भाई एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर को मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कहा था, क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ें वो इसी चैप्टर में आ रही हैं, है ना। चैप्टर नंबर 4 आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपको चैप्टर नंबर 3 मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल ये चैप्टर क्लियर है 100%। ठीक है, तो लगभग मानिए कि 30 से 40% तो आपका 4 चैप्टर वैसे ही हो जाएगा, है ना। तो ये सारे 9 टॉपिक्स थे। टोटल कितने हैं? 9 टॉपिक हैं जो आपको जरूर कवर करने हैं। और आई थिंक इन सभी टॉपिक्स पर हमारी वीडियोस पहले जा चुकी हैं। ठीक, अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, या कोई आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है, कोई फार्मूला नहीं आप बना पा रहे हैं, कुछ भी इस तरह से कुछ भी अगर साइंस के टॉपिक में डाउट है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही वीडियोस को बनाने की। तो आई थिंक आपको आज के वीडियो में जो हमारा टारगेट था वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और लास्ट, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल को। और वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।